श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, आपको बता दे इन 7 औरतें को शिवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। महादेव ऐसी महिलाओं से खुश नहीं होते जिससे उनके घर में नकारात्मकता बनी रहती है और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए और यदि ये 4 महिलाएं ने गलती से भी यह व्रत रख लिया तो उसका व्रत खंडित हो जाएगा और उसे अशुभ फल मिल सकता है। तो आइए जानते हैं, क्या आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में हम उन 7 महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें शिवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इस वर्ष पूरे भारत में शिवरात्रि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना और पूजा होगी। साल 2025 में शिवरात्रि 26 फरवरी को पड़ रही है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं धरती पर विराजते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से व्रत रखता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं इस व्रत को नहीं रख सकती? तो आइए जानते हैं कि कौन सी महिलाएं शिवरात्रि का व्रत न रखें, अन्यथा उन्हें भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें जीवन में कष्ट और समस्याएं आ सकती हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार जो लोग किसी भी व्रत को केवल दिखावे के लिए रखते हैं वे पुण्य के बजाय पाप के भागी बनते हैं। ऐसा करने से वे देवी देवताओं का अनादर करते हैं। महादेव केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किए गए व्रत से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिखावे के लिए शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसे इसका कोई शुभ फल नहीं मिलता। शास्त्रों में विवाह को जीवन भर का बंधन माना गया है। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह आदर्श माना जाता है। इसी कारण से तलाकशुदा महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव केवल उन जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं जो एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। शिवरात्रि का व्रत केवल पवित्र मन और सच्ची निष्ठा का होना अति आवश्यक है, इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आपको कभी नहीं रखना चाहिए। अब दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है गाली देने की आदत। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दें। अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा करना बंद करें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ महादेव कभी वास नहीं करते। ऐसे घर में पूजा पाठ और व्रत का भी कोई प्रभाव नहीं रहता। इसलिए अपनी वाणी में मिठास लाएं और कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें। इससे न केवल माता सरस्वती का अपमान होता है बल्कि आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है गंभीर बीमारी से ग्रस्त होना। अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो इस व्रत को न रखें। उदाहरण के तौर पर अगर आपको डायबिटीज, दिल की बीमारी, हाई बीपी, लो बीपी, चक्कर आना, शरीर में कमजोरी या किसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो यह व्रत आपके लिए सही नहीं है। उपवास करने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है और इसका नकारात्मक असर आपके शरीर पर पड़ सकता है। इसलिए ऐसे लोग व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उपवास करने से कमजोरी, चक्कर आना और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उचित पोषण की आवश्यकता होती है और उपवास करने से कमजोरी, चक्कर आना और अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। गर्भवती महिलाएं को इस दौरान व्रत से होने वाली संभावित समस्याएं जैसे शरीर में पोषण की कमी, कमजोरी और चक्कर आना, गर्भस्थ शिशु के विकास पर असर, एसिडिटी और अपच की समस्या, रक्तचाप में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो अगर कोई गर्भवती महिला व्रत रखना चाहती है तो उन्हें शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। उपवास करने से दूध उत्पादन पर असर पड़ सकता है जिससे शिशु को उचित पोषण नहीं मिल पाएगा। स्तनपान कराने वाली माताओं को व्रत से होने वाली संभावित समस्याएं शरीर में पानी की कमी, दूध उत्पादन में कमी, थकान और कमजोरी, चिड़चिड़ापन और तनाव। यदि कोई स्तनपान कराने वाली महिला व्रत रखना चाहती है
तो उसे फल, दूध और अन्य पौष्टिक आहार लेकर उपवास करना चाहिए। 8वें नंबर पर आती हैं गंभीर बीमारी से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च या निम्न रक्तचाप, किडनी संबंधी समस्या, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। दिन भर उपवास करने से उनकी बीमारी और बढ़ सकती है। गंभीर बीमारियों में व्रत रखने के दुष्प्रभाव: ब्लड शुगर लेवल में असंतुलन, कमजोरी और चक्कर आना, दवा का सही असर न होना, हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ना। अगर कोई महिला बीमार, कमजोर है या जिन्हें खून की कमी, एनीमिया है, उन्हें शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में आयरन और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिससे उनकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। शिवरात्रि व्रत के दौरान कुछ महिलाओं को उपवास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी स्थिति और भी अधिक खराब हो सकती है। जो महिलाएं बहुत ज्यादा कमजोर हैं या जिन्हें खून की कमी है, उन्हें उपवास नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में हीमोग्लोबिन और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इससे चक्कर आना, बेहोशी, हीमोग्लोबिन का स्तर और गिरना, थकावट, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और तनाव जैसी समस्याएं हो सकती है। यदि कोई महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे फलों, ड्राई फ्रूट्स और पौष्टिक आहार के साथ उपवास करना चाहिए। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय महिलाओं को व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि शरीर कमजोर रहता है और पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। इस दौरान कमजोरी, थकावट, खून की कमी, चक्कर आना, सिरदर्द, पेट दर्द और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है। इससे चिड़चिड़ापन, घबराहट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, सिरदर्द, नींद की समस्या और मानसिक संतुलन में अस्थिरता हो सकती है। यदि कोई महिला मानसिक रूप से परेशान होते हुए भी व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का आहार लेकर उपवास करना चाहिए। जो महिलाएं दिन भर कड़ी मेहनत करती हैं, जैसे कि खेतों में काम करने वाली महिलाएं, गृहिणियां जो घर का काम संभालती हैं, या ऑफिस में लंबे समय तक काम करने वाली महिलाएं, उन्हें भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अत्यधिक श्रम करने वाली महिलाओं को थकान, कमजोरी, शरीर में पानी की कमी और ऊर्जा की कमी से काम करने की क्षमता में गिरावट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ और हल्का आहार लेना चाहिए। उम्रदराज महिलाओं को भी शिवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में शरीर को अधिक पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। लंबे समय तक भूखे रहने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे जोड़ों का दर्द बढ़ना, थकान, चक्कर आना, पाचन तंत्र कमजोर होना और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि बुजुर्ग महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो उन्हें फल, दूध और हल्का आहार का सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन इसे रखने से पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो महिलाएं गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, मासिक धर्म में हैं, मानसिक तनाव से जूझ रही हैं, अत्यधिक श्रम कर रही हैं या बुजुर्ग हैं, उन्हें व्रत से बचना चाहिए। यदि कोई महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का आहार और तरल पदार्थ लेकर उपवास करना चाहिए, ताकि उसकी सेहत पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। शिवरात्रि पर व्रत रखने वाली महिलाओं को विशेष पूजा विधि का पालन करना चाहिए। इससे भगवान शिव, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सूर्योदय से पहले उठकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें और शिव परिवार की पूजा करें। शिवलिंग का अभिषेक करें, जिसमें शहद, दही, कच्चे दूध, गंगा जल और जल का प्रयोग करें। शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा, भांग और श्रीफल अर्पित करें। धूप और अगरबत्ती जलाकर आरती करें। शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप करें। इस विधि का पालन करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको शिवरात्रि से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ
जिसे यदि हर सुहागन महिला इस दिन करे तो अपना संपूर्ण 16 श्रृंगार करें। कोशिश करें कि इस दिन वही सिंदूर लगाएं जो आपने शादी के समय इस्तेमाल किया था। इसे लगाने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा यदि संभव हो तो अपने सामान्य सिंदूर में थोड़ा सा अपने शादी वाले सिंदूर का मिश्रण कर लें और उसी से अपनी मांग भरें। धर्मशास्त्रों में इसे बेहद शुभ माना गया है। यदि कोई महिला त्योहारों पर अपने इस सिंदूर से मांग भरती है तो कहा जाता है कि उसके पति की उम्र लंबी होती है। पूरे 16 श्रृंगार करने के बाद ही शिवलिंग पर जल अर्पित करे। जल चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना भगवान शिव के समक्ष मन में बोल दे। इसके साथ ही महाशिवरात्रि से पहले घर में काले तिल अवश्य लेकर आएं, जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के दिन कच्चे नारियल को भगवान शिव को अर्पित करना बेहद लाभकारी माना जाता है। यह घर में धन और सुख समृद्धि की वृद्धि करता है। इसी प्रकार पंचामृत का भी विशेष महत्व है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना एक पवित्र मिश्रण होता है, जिसका उपयोग शिवलिंग के अभिषेक में किया जाता है। इसे घर में लाकर अभिषेक करने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। बिना पंचामृत के भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। शिव तंत्र से संबंधित ग्रंथों या वशीकरण की पुस्तकें महाशिवरात्रि के दिन घर लाना भी शुभ होता है। इनके अध्ययन और प्रयोग से जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन घर में शंख लाना भी बेहद लाभकारी होता है। भगवान शिव को शंख अत्यधिक प्रिय है। इसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। महाशिवरात्रि एक विशेष पर्व है जहां भगवान शिव की पूजा और सही चीजों को घर लाने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इस दिन पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान सही विधि से करना चाहिए ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज्ञान से जुड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय और समस्याओं के समाधान बताते हैं। अब चलिए जानते हैं कि शिवरात्रि की पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। शिवरात्रि के दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। जो लोग इस व्रत को रखते हैं वे इसे रात्रि में ही खोल सकते हैं। इस व्रत में खाने पीने की पूरी मनाही नहीं होती, बल्कि इसे 2 तरह से किया जाता है। कुछ लोग फलाहार करते हैं जबकि कुछ लोग अन्न ग्रहण भी करते हैं। यदि आप फलाहारी व्रत रखना चाहते हैं तो दिन भर फल और दूध आदि का सेवन कर सकते हैं। वहीं यदि आप अन्न का सेवन करना चाहते हैं तो सायंकाल व्रत खोलने के बाद ही इसे ग्रहण करें। यह व्रत मीठे भोग से खोला जाता है, यानी इसमें नमक और मिर्ची, अनाज का सेवन वर्जित होता है। यदि आप अनाज ग्रहण करना चाहते हैं तो केवल मीठे रूप में ही करें। इससे व्रत का तुरंत फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि इस व्रत को विधिवत कैसे करना चाहिए, सुबह की पूजा कैसे करनी है और संकल्प कैसे लेना चाहिए जब सूर्य की लालिमा आकाश में फैलने लगे। लेकिन यदि किसी कारणवश सूर्योदय से पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम सुबह 9 बजे तक स्नान अवश्य कर लें। आज के समय में लोगों की जीवन शैली काफी बदल गई है। कई लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। फिर भी यदि आप व्रत कर रहे हैं तो शुद्धता बनाए रखने के लिए समय पर स्नान करें। खासकर युवा पीढ़ी के लिए यह व्रत बहुत लोकप्रिय है, इसलिए वे भी इस नियम का पालन करें। स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही संकल्प कर सकते हैं। कई लोगों को ऑफिस जाना पड़ता है क्योंकि इस बार महाशिवरात्रि बुधवार को पड़ रही है, जो एक शुभ दिवस है। ऐसे में यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही विधि पूर्वक पूजा करें। स्नान के बाद पूजा की सामग्री एकत्र कर लें। पूजा के लिए भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग होना चाहिए। यदि आपके पास शिवलिंग है तो उसका अभिषेक करें। यदि नहीं है तो अभी भी समय है, आप शिवलिंग मंगवा सकते हैं। पूजा के लिए एक पात्र में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें। इसके अलावा पंचामृत तैयार करें। पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाएं। साथ ही पूजा में पुष्प,
फूलों की माला, भांग, धतूरा, चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि रखें। यह सभी सामग्रियां भगवान शिव की पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। शिवरात्रि का व्रत और पूजा पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। सभी पूजा सामग्री को एक थाली में एकत्र कर लें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। यदि आपके पास शिवलिंग है तो अभिषेक के लिए एक लोटे में जल भर लें। सबसे पहले भगवान की स्थापना करें, फिर संकल्प लें और दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को बिना आसन के नहीं जलाना चाहिए। आप दीपक घी या तेल का जला सकते हैं क्योंकि इसका विशेष महत्व होता है। इसके बाद शास्त्रों में वर्णित विधि से भगवान का पूजन करें। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर भी सही विधि से पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर रखें। यदि चौकी नहीं है तो इसे किसी स्वच्छ स्थान पर भी रखा जा सकता है। फिर स्थान और पूजा सामग्री का जल से शुद्धिकरण करें। भगवान की तस्वीर स्थापित करने से पहले जहां पूजा करनी है वहां जल के छींटे दें और ओम पवित्रोसी पवित्रम भव मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद भगवान की तस्वीर को अक्षत, चावल या पुष्पों पर रखें और पूजा शुरू करें। संकल्प लेते समय सीधे हाथ में जल, 1 रुपए दक्षिणा और अक्षत लें। फिर 3 बार ऐं नमः शिवाय का उच्चारण करें और अपना नाम, गोत्र, निवास स्थान, माता पिता का नाम आदि संकल्प मिलें। इसके बाद भगवान शिव के चरणों में जल अर्पित करें और पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान को बेलपत्र अर्पित करें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो उस पर सीधे बेलपत्र रखें और जल अभिषेक करें। यदि केवल तस्वीर है तो बेलपत्र को तस्वीर के सामने रखें। फिर पुष्प आदि भी चढ़ाए, फिर जल अर्पित करें और भगवान के चरणों में जल चढ़ाते हुए कहें ओम पद्यम समर्पयामि। यदि शिवलिंग है तो तांबे या पीतल के लोटे में गंगा जल मिलाकर अभिषेक करें। यदि केवल तस्वीर है तो कटोरी में जल लेकर तस्वीर के सामने रखें। इसके बाद पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें और प्रसाद अर्पित करें। अंत में दीप जलाकर आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें। इस प्रकार आपकी पूजा पूर्ण होगी। भक्तों, यह थी महाशिवरात्रि व्रत और पूजन की सरल विधि। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमें ज्ञान से जुड़े बातें को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।